नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। कभी गरम तेवर दिखाने वाले सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज बीजिंग के दौरे पर भीगी बिल्ली बने हुए नजर आते हैं। बीजिंग दौरे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को कोई भाव ही नहीं दिया, बस औपचारिकता निभाई और एक तरह से छोड़ दिया। खेल तो पहले ही तय हो चुका था। ट्रंप से पहले ईरान के अरागची बीजिंग जो पहुंच गए थे और चीनी विदेश मंत्री से युद्ध पर खुफिया रणनीति तक बना चुके थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, तेहरान के मुद्दे पर उनको मना लेंगे, लेकिन जिनपिंग ने ऐसा गेम पलट दिया कि महाशक्ति चारों खाने चित हो गए। डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाने तो गए थे, लेकिन जिनपिंग ने ताइवान का ऐसा राग अलापना शुरू किया कि ट्रंप खुद चीन के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गए। ईरान और चीन की जो जुगलबंदी है उसने कथित सुपर पावर के राष्ट्रपति ट्रंप की हालत पतली कर दी और इस पूरी मुलाकात में सिर्फ ताइवान का मुद्दा हावी रहा। जंग के दलदल से निकलने के लिए ट्रंप अब छटपटा रहे हैं। पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर गुहार लगाई और अब चीन के आगे माथा टेकना शुरू कर दिया। लेकिन समझिए हासिल हुआ क्या? हासिल हुआ तो सिर्फ तनाव। कैसे डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका, जो बड़ी उम्मीदों के साथ में अमेरिका की लेकर गए थे चाइना, लेकिन वहां पर शी जिनपिंग ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जो ट्रंप कभी अपनी उंगलियों के इशारे पर दुनिया को नचाने का दम भरते थे, जो ट्रंप अपनी हुंकार से बीजिंग से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा देते थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग की सड़कों पर बेबस नजर आ रहे हैं। जी हां, बीजिंग दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति को शी जिनपिंग ने वो जख्म दे दिया जिसकी टीस वॉशिंगटन तक महसूस की जा रही है। कैसे? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो थे बीजिंग में एक तरह से दबाव बनाने के लिए, तेहरान के मुद्दे पर चीन को घेरने के लिए, लेकिन शी जिनपिंग ने ऐसा गेम पलटी मार दी कि ट्रंप दबाव बनाने के चक्कर में खुद ताइवान के तनाव में फंस गए हैं। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, वो तस्वीरें किस तरह से बदलाव की नजर आएंगी वो देखेंगे। देखिए, ये है दो तस्वीरें। पहली तस्वीर है साल 2017 की, जब ट्रंप और शी जिनपिंग गर्मजोशी के साथ में हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब अगर इस साल की बात करें, 14 मई 2026 की, तो दोनों नेता वही हैं, लेकिन अंदाज बिल्कुल बदला है। हाथ तो मिलाया गया, लेकिन वो आक्रामकता नजर नहीं आई। आक्रामकता से अगर हाथ किसी ने मिलाया तो वो थे शी जिनपिंग। जो डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज था, वो अंदाज पूरी तरह से बदल चुका है। ये हाव भाव, ये बॉडी लैंग्वेज, ये एक सौम्यता जो हमेशा आक्रामक रूप में रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वही डोनाल्ड ट्रंप बड़े सॉफ्ट अंदाज में नजर आए और शी जिनपिंग यहां पर ऐसा लगता है कि सवा शेर बनते हुए नजर आ गए हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा बार का दौरा है और ये दोनों बार में बॉडी लैंग्वेज टोटली अलग थी। लेकिन बात ये कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ क्यों? क्योंकि ईरान ने अमेरिका की सुपर पावर वाली जो खाल है वो उधेड़ दी, जिससे दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप अब हो गए हैं बेनकाब। अब उनके बस की जंग जीतनी नहीं है, ये साफ तौर से नजर आता है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति की हालत आज चीन और ईरान ने मिलकर पस्त कर दी। ट्रंप युद्ध की जिस दलदल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, चीन ने उस दलदल की गहराई को और बढ़ा दिया है। आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप के साथ में शी जिनपिंग ने आखिर क्या खेल कर दिया और कैसे खेल कर दिया। दरअसल समझिए, ट्रंप के साथ में शी जिनपिंग ने खेल कैसे कर दिया, रणनीति, नतीजा वो समझिए। मीटिंग का बड़ा हिस्सा आखिर कैसे ईरान की जगह ताइवान हो गया, समझिए। रणनीति थी, डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि चीन ईरान पर दबाव बनाएंगे, लेकिन शी जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को घेरना शुरू कर दिया और सीधी सीधी चेतावनी दे दी। नतीजा ये रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे थे घेराई करने का, ताइवान मुद्दे पर ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी गई। अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चीन उनका साथ दे देगा, लेकिन नतीजा शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि भाई ताइवान की जो सैन्य मदद अमेरिका कर रहा है, पहले तो उसको बंद करो, फिर बाद में बात की जाएगी। ट्रंप को व्यापारिक डील की उम्मीद यहां पर थी, एक तरह से वो भी यहां पर फिलहाल ठंडे बस्ते में ही जाती हुई नजर आती है। अब समझिए आगे और कैसे।
डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि जिस तरह से वो अपने मुद्दों को लेकर गए थे, ताइवान को केंद्र में लाकर शी जिनपिंग ने ईरान पर कोई ठोस वादा नहीं किया। नतीजा ये रहा, ट्रंप शी जिनपिंग को ईरान पर घेरने आए थे, लेकिन ताइवान मुद्दे पर अब वो डिफेंसिव मोड पर आ गए हैं। चीन ने ईरान की मदद जारी रखने के संकेत भी अब एक तरह से दे दिए हैं और अमेरिका कुछ कर नहीं पाया, वो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे चीन ईरान पर दबाव बना देंगे, जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे पर घेरा और मीटिंग का बड़ा हिस्सा अब ईरान तो बहुत दूर का हो गया, दूर की कौड़ी, मुख्य तौर से ताइवान। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे उनकी धमक के आगे बीजिंग झुक जाएगा, लेकिन बीजिंग की धरती पर कदम रखने से पहले ही ईरान ने वो ट्रंप का सुपर पावर वाला गुब्बारा भी एकदम पूरी तरह से फुस कर दिया, ध्वस्त कर दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप को भाव देना तो दूर की बात, उनके साथ बेहद रूखा और औपचारिक वाला बर्ताव किया है। सिर्फ ये कहा जाए खाना पूर्ति के लिए कि आप आए हैं हमारे घर में, आप आइए, आपको आपके पूरा आदर सत्कार है, लेकिन जो उम्मीदें लेकर आप आए हैं उन उम्मीदों की पूरी होंगी वो उम्मीदें, ये उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप कभी अपने गर्म तेवरों के लिए जाने जाते थे। जो डोनाल्ड ट्रंप चीन पर पाबंदियों की बौछार करते थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के दरबार में भीगी बिल्ली बने हुए बैठे दिखाई देते हैं। उसे ब्यूटीफुल कंट्री कहते हैं, शी जिनपिंग को अपना मित्र, अपना यार कह देते हैं। सोचिए अमेरिका की आज क्या हालत हो गई है, लेकिन आखिर ये हालात हुए क्यों, ये भी जरा जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप अगर आज इस स्थिति में है तो उसकी वजह क्या है, अमेरिका की ऐसी हालत क्यों है, कई उसकी रीजन है। पहली वजह समझिए, हथियार में चीन पूरी तरह से अब आत्मनिर्भर है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका कहता हो कि भाई पूरी दुनिया पर वो कंट्रोल करते, चीन कह रहा है कि भाई ये वाली बात हमारे ऊपर लागू नहीं होती। अब दूसरी वजह भी जान लीजिए, मार्केट और मैनेजमेंट में अमेरिका से अब चीन बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका दूसरों को कंट्रोल करने में रह गया, लेकिन चीन अपने आप को मजबूत करते हुए निकल गया। अब तीसरी वजह भी जान लीजिए, जो रिसोर्सेज हैं और जो रॉ मटेरियल है उसमें भी अब चीन की मोनोपोली चल रही है। हर जगह पर पूरी दुनिया में मेड इन चाइना का जो प्रोडक्ट है उसका बोलबाला है। चौथी बड़ी वजह, चीन में कम्युनिज्म है, वहां पर किसी को जवाब देना दरअसल नहीं पड़ता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। अब पांचवी वजह भी जान लीजिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस को जवाब देना पड़ता है, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में शी जिनपिंग जो डिसीजंस ले रहे हैं उनको क्वेश्चन रेज करने वाला ऐसा कोई नहीं है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक स्थिति अलग है। अब छठवीं वजह, पूरी दुनिया में अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, डोनाल्ड ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है, जो रेटिंग है, वो लगातार निचले पायदान पर आती चली गई। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें वो तो भाई नेगेटिव में जा चुकी है, माइनस में जा चुकी है। आज तक के इतिहास में कभी भी अमेरिका का किसी छोटे देश के राष्ट्रपति का भी इंटरनेशनल लेवल इतनी घोर बेइज्जती कभी नहीं हुई अमेरिका की। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप को यह सख्त संदेश दिया कि दुनिया अब अमेरिका की एक तरफा फैसलों से नहीं चलेगी। ट्रंप व्हाइट हाउस से जो हुक्म चलाते थे उसकी गूंज बीजिंग में आकर दम तोड़ चुकी है। शी जिनपिंग की जो बेरुखी है वो ये साफ बयां करती है कि चीन अब अमेरिका को महाशक्ति मानने की औपचारिकता तो निभा सकता है, लेकिन उसके दबाव में नहीं आने वाला। आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप शी जिनपिंग की मुलाकात में आखिर क्या बात हुई है, क्या मायने यहां पर नजर आए। आइए आपको बता देते हैं जल्दी से। ताइवान सबसे अहम मुद्दा है, चाइना की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था भाई हम इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ईरान पर। शी जिनपिंग ने कहा ताइवान को गलत तरीके से संभाला तो परिणाम भयंकर हो जाएगा। ट्रंप कहते हैं हमारे संबंध अच्छे हैं, हर समस्या हम मिलकर संभाल सकते हैं। अब दूसरी बात ये मान के चलिए, अब जिनपिंग कहते हैं अमेरिका ताइवान को सैन्य मदद करना बंद कर दे, क्योंकि ताइवान चीन के खिलाफ एक तरह से गर्दन उठाता है। लेकिन ट्रंप की तरफ से अगर बात की जाए इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अभी ट्रंप चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन शी जिनपिंग ने यहाँ पर ही नहीं रुके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल नहीं लगाना चाहिए, वहां पे जो ब्लॉकेड है वो नहीं होना चाहिए। ट्रंप कह रहे हैं भाई ईरान हॉर्मुज खोले और टोल लेना भी बंद करे। ये बात भी इस दौरान यहाँ पर एक तरह से कही गई। तो ये कहा जाए कि ये वो तमाम अहम मुद्दे हैं जिन पर एक तरह से बातचीत हुई है। लेकिन इस पूरे खेल की पटकथा डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग पहुंचने से पहले लिखी जा चुकी थी, ये भी कहा जा रहा है। याद करिए ट्रंप के इस दौरे से ठीक पहले आखिर क्या हुआ था। ट्रंप के इस दौरे से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बीजिंग पहुंच गए।
वहां पर उन्होंने चीन के विदेश मंत्री के साथ में बंद कमरे में घंटों बातचीत की। एजेंडा था युद्ध और क्षेत्रीय सुरक्षा, साथ ही रणनीतिक चर्चा। ईरान और चीन के बीच में ये जो गुपचुप खिचड़ी पकी, वो अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गई, अमेरिका के लिए कान खड़े कर देने वाली थी। और इसी के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में चीन का दौरा तय किया। ट्रंप का तो मास्टर प्लान था कि वो आएंगे, बीजिंग पहुंचेंगे, शी जिनपिंग को तेहरान के मुद्दे पर वो मना लेंगे। वो चीन को इस बात के लिए राजी करना चाहते थे कि चीन ईरान पर दबाव बनाए और अमेरिकी शर्तों पर युद्ध को रोकने में मदद करे। भाई डोनाल्ड ट्रंप तो ये सोच रहे थे कि उनका जो आर्ट ऑफ द डील है वो बीजिंग में काम कर जाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि शी जिनपिंग शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जो मोहरा देखकर अपनी चाल नहीं बदलते बल्कि पूरी बिसात पलट देते हैं। आइए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि अमेरिका का जो 3T प्लान है वो फेल करके ट्रंप को चीन ने आखिर कैसे फंसा दिया है। अमेरिका का 3T प्लान के साथ में जिस तरह से बड़ी तैयारी थी, तेहरान और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अलग 3T प्लान का जो सिद्धांत है उसके जरिए चीन को कन्विंस कर लेंगे, लेकिन चीन ने पूरा एजेंडा बदल दिया, जिससे महाशक्तियों में टकराव अब संभव नजर आता है। समझिए आखिर क्या है ये अमेरिका का 3T प्लान। अब बताया जा रहा है थ्योडीसीज बेसिकली चीन ने पूरा एजेंडा बदल दिया। तेहरान था, महाशक्तियों का टकराव अब एक तरह से संभव है, इसमें ये कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही ये तो स्पष्ट है कि बीजिंग ने ट्रंप की इस लाचारी और चीन के इस दबदबे को देखकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक मशहूर सिद्धांत बिल्कुल साफ नजर आने लगा। इसे कहते हैं थ्यूसिडिडीज सिद्धांत। और आखिर ये क्या है वो भी आइए मैं आपको जरा जल्दी से समझा देती हूँ। दरअसल ये जो सिद्धांत है पहले से स्थापित महाशक्ति को उभरती हुई महाशक्ति की चुनौती के तौर पर एक तरह से इसे कहा जाता है। कैसे? दरअसल महाशक्तियों में टकराव बढ़ने से युद्ध की आशंका और बढ़ जाती है, जो यहां पर भी बढ़ने के आसार सीधे सीधे नजर आते हैं। दूसरी तरफ पहले से स्थापित महाशक्तियों को उभरती हुई महाशक्तियों को जिस तरह से कहा जा रहा है स्थापित करेंगे, अब ऐसे में स्थापित महाशक्ति का डर और नई महाशक्ति का आत्मविश्वास दुनिया का संतुलन बिगाड़ देता है। आज बीजिंग में ट्रंप की झुकी हुई निगाहें और शी जिनपिंग के तल्ख तेवर इसी सिद्धांत की गवाही दे रहे हैं, जिसे थ्यूसिडिडीज ट्रैप कहा जा रहा है। ट्रंप दबाव बनाने गए थे, लेकिन चीन के जाल में वो ऐसे फंस गए कि ताइवान का नया तनाव सर पर लेट कर एक तरह से वो लेकर लौट रहे हैं। साफ है कि ईरान और चीन की जुगलबंदी ने सुपर पावर अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया। अब ये देखना होगा कि वॉशिंगटन पहुंचकर ट्रंप इस हार को कैसे पचाते हैं और ताइवान के इस नए तनाव से अमेरिका खुद को कैसे बचाता है, और आखिर क्या बताते हैं अमेरिका जाकर के, ताइवान जाकर आखिर ये बीजिंग जाकर आखिर वो क्या लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं। करेंगे चर्चा, इसके मायने भी जानेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी, अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट अमर वसीकांत जी भी कनेक्ट हो रहे हैं, चीन से सीनियर जर्नलिस्ट अखिल पारशर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, साथ ही ईरान मामलों के जानकार मौलाना असलम जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन सिन्हा साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ, जरा ये बताइए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की महाशक्ति ट्रैप में फंस गए हैं क्या? चाइना जाकर जो उनकी प्लानिंग थी वो पूरी तरह से उनका पासा पलट गया। वो सोच रहे थे ईरान और चीन को घेरेंगे, लेकिन खुद घिर गए हैं चीन के घर में। जय हिंद नैना। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी, जो आपका सवाल है कि क्या अमेरिका चीन जाकर फंस गए हैं, देखिए जो अमेरिका है और खास करके जो डीप स्टेट की उनकी हरकतें हैं, जो लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, वो उस ट्रैप में तो बुरी तरह फंस ही गए हैं वेस्ट एशिया में ज्यादा। और चीन जाकर के उन्होंने उसी पे यदि देखिएगा तो ये पूरा का पूरा जो ट्रैप है ये ग्रेट पावर गेम कहलाता है, जो बड़े देशों के बीचों में शक्तियों के बीच में होता है। इसमें चीन, जो कि आपने देखा होगा जो उनका दौरा हुआ था 2017 में और 9 साल बाद जो अभी हो रहा है, इसमें आकाश और जमीन की अंतर आ चुकी है। आज चीन उस मुकाम में पहुंच चुका है कि उसको डायरेक्ट उसको ये बता रहा है कि ताइवान इज द रेड लाइन। देखिए, जो और आयाम आप देखती हैं, खास करके जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे थे, मेक द
अमेरिका ग्रेट अगेन। और आप 3D की बात करी थी, उसमें 3 जो टीज हैं, टैरिफ, ट्रेड एंड तेहरान, ये उनकी बड़ी प्लानिंग थी। और ये ऐसा नहीं कि ये अभी कोई फिक्स हुआ था, बहुत पहले ही 13, 14, 15 की जो उनकी विजिट थी, उनको ड्रफर नहीं करके वो उन्होंने उसको रखा कि हम अभी जाएंगे। और उनके साथ पीट हेक्सेट साहब हैं, जो कि वहां पर जो माना जाता है, जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हम कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।